आज बच्चों हम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 ईस्वी में सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित रमादत्त मिश्र पौरोहित्य करते थे, परंतु उनके विचारों में महानता और व्यक्तित्व में दृढ़ता थी। इनका जीवन अत्यंत सरल और सात्विक था। इनकी माताजी का स्वभाव बड़ा उग्र था। इनकी शिक्षा नगण्य ही हुई। अपनी शिक्षा के विषय में इन्होंने लिखा है कि हिंदी शिक्षा सच माने पहली पुस्तक के दूसरे पाठ ख ट म ल खटमल ट म ट म टम टम, फिर साधारण संस्कृत बस हरिओम यानी बाप पढ़े ना हम। जब ये खुर्जा के एक संस्कृत विद्यालय में पढ़ते थे तब प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता आसफ अली के ओजस्वी भाषण को सुनकर परीक्षा छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने लगे। इसके बाद इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। मिश्र जी सन 1930 ईस्वी से 1932 ईस्वी तक और सन 1942 ईस्वी में जेल में रहे और राष्ट्र के उच्च नेताओं के संपर्क में आए। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इन्होंने अपना जीवन पत्रकारिता में लगा दिया। ये एक सजग पत्रकार थे तथा सहारनपुर से नया जीवन और विकास नामक मासिक पत्र निकालने के साथ साथ साहित्य सृजन में भी संलग्न रहते थे। इनके लेख राष्ट्रीय जीवन के मार्मिक संस्मरणों की सजीव झांकियां हैं, जिसमें भारतीय स्वाधीनता के इतिहास के महत्वपूर्ण पृष्ठ भी हैं। 9 मई 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार की मृत्यु हो गई। इनकी रचनाएं प्रभाकर जी ने हिंदी की विविध विधाओं में साहित्य रचना की। इनके अभी तक 9 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। रेखा चित्र महके आंगन, चहके द्वार, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे, लघु कथा, आकाश के तारे, धरती के फूल, संस्मरण, दीप जले, शंख बजे, ललित निबंध, क्षण बोले कण मुस्काए, बाजे पायलिया के घुंघरू। संपादन आपने नया जीवन तथा विकास 2 पत्रों का संपादन भी किया। इन पत्रों में प्रभाकर जी के सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक समस्याओं पर आशावादी और निर्भीक विचारों का परिचय मिलता है। आप इस जीवन परिचय को और रचनाओं को अपनी कॉपी में लिखें और सभी बच्चे स्कूल की फीस जमा करें तथा किताबों का कोर्स स्कूल में आ गया उसे खरीद लें।